गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। एवरीवन। क्यों गरबा? पर 7 बजे से पहले तो कहीं चालू है। हाँ, 9 बजे से भी पहले। अच्छा, जनता तैयार होती है। ठीक है, चलो जो भी है। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हम लोग ने ज्योमेट्री का डिस्कशन स्टार्ट किया था। आई होप यू ऑल वर देयर। ठीक है, तो आज हम लोग वही डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने ट्रायंगल्स के बारे में बातचीत चालू की थी, राइट? तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी ये डिस्कस कर लिया था, है ना? साइन रूल भी आपको मैंने बताया था। एक कोसाइन रूल बताना है, वो मैं बाद में बताऊंगा व्हेन वी विल टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में आपने ऑफलाइन में कोई वर्कशीट दी थी टू सॉल्व? नहीं, लास्ट क्लास में कोई वर्कशीट नहीं दी थी। ठीक है, आज वर्कशीट मिलेगी, तो आज आपके ग्रुप में भी आ जाएगी। ठीक है। तो गर्मी लग रही है कि ठंड लग रही है? ठीक है, तो अभी वी विल टॉक अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आई थिंक लास्ट क्लास में ट्रायंगल के हमने दो ही रूल्स पढ़े थे, दो ही प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ठीक है। हाँ, वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये सब भी हो गया। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी विल टॉक अबाउट इज सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सो व्हेन डू वी से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर? तो सिमिलैरिटी की दो कंडीशंस थी। एक है if we have triangle ABC and triangle PQR, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे? व्हेन टू एंगल्स आर इक्वल, है ना? इन दोनों ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल भी इक्वल हो ही गया। ठीक है, इफ एनी टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं या दो एंगल्स इक्वल हैं देन वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं? वी राइट दिस एज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट? अब यहाँ पे जो ए बी एंड सी इसका ऑर्डर है और पी क्यू आर का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। सेम मतलब अगर एंगल ए एंड एंगल पी ये दोनों इक्वल हैं तो व्हेन वी राइट दिस, तो ए के करस्पॉन्डिंग पी होना चाहिए। ए सबसे पहले है एंड पी भी सबसे पहले है। एंगल बी एंड एंगल क्यू अगर ये दोनों भी इक्वल है तो इस ऑर्डर में बी एंड क्यू की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, एंड सिमिलरली सी एंड आर की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। समझ आ रहा है ना? सो दैट इज हाउ वी राइट दिस। कोई डाउट है इसमें? अगर समझ लो ऐसा होता कि बी एंड क्यू आर इक्वल एंड सॉरी सी एंड क्यू आर इक्वल, राइट? एंड बी एंड आर आर इक्वल, तो फिर हम यहाँ पे ए बी सी लिख सकते हैं। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है आपका। उसके बाद जब आप सेकेंड वाला लिखोगे देन यू हैव टू मेंटेन द करस्पॉन्डिंग ऑर्डर। तो अगर यहाँ पे आपने ए बी सी लिखा तो आपको ये देखना है कि हमारे दूसरे ट्रायंगल में ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है जो इक्वल है। तो ए के साथ तो पी ही है,
बट बी के साथ आर है तो आर आएगा, और देन सी के साथ क्यू है तो क्यू आएगा. सो दैट इज हाउ वी विल राइट. इट विल नॉट बी पी क्यू आर, इट विल बी पी आर क्यू. ठीक है. सो इस तरीके से हम लोग ये ट्राइंगल्स का नाम लिखते हैं. एंड अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो क्या. ठीक है. दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो उसका क्या करते हैं हम लोग. अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है. तो कंडीशन क्या है. if angle A is equal to angle B and angle B is equal to angle R, so we can say that the triangles are similar. ठीक है. तो ट्राइंग अगर ये कंडीशन मैच होती है तो वी कैन से ट्राइंगल्स आर सिमिलर. एक और कंडीशन है विच इज, अगर दो साइड्स का रेशियो, फॉर एग्जांपल ए बी एंड पी क्यू का रेशियो is same as the ratio of the other two sides, that is, let us say AC and PR. ठीक है. ये फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकंड इज, इन दोनों साइड्स जो इक्वल, जिनका रेशियो इक्वल है, दैट मींस ए बी एंड ए सी, इनका रेशियो इक्वल है, तो उनके बीच में कौन सा एंगल है, एंगल ए. एंड सिमिलरली पी क्यू एंड पी आर, इनका रेशियो है, तो इनके बीच में कौन सा एंगल है, एंगल पी. सो द रेशियो ऑफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, अगर ये इक्वल है, ठीक है, द रेशियो ऑफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, अगर ये दो कंडीशन ये इक्वल है, देन वी कैन से दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ठीक है. तो ये जो फर्स्ट वाला है, दिस इज ए रूल. एंड सेकेंड वाला है एस ए एस रूल. ठीक है. ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूं. ये रूल का नाम याद रहना ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट रूल क्या है वो ध्यान रहना इंपॉर्टेंट है. सर अगर इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं हो तो फिर सिमिलर नहीं होंगे. ठीक है. अगर ऐसा है कि ए ए एस, दो एंगल के बीच में वो कॉन्ग्रुएंसी में होगा, सिमिलरिटी में नहीं था. सिमिलरिटी में ये दो ही है. ठीक है. यहां तक किसी का डाउट है क्या. फाइन. अब क्वेश्चन होता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या. अगर हम बोलते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है. तो अगर ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, देन इसका रिजल्ट क्या है. रिजल्ट है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंस. ठीक है. ये इक्वल होता है, राइट. एंड रेशियो ऑफ एरियाज is equal to square of any two corresponding lengths. ठीक है. तो ये दो रूल्स हम लोग यूज करते हैं. मैं एक बार बता देता हूं कि इसका क्या मीनिंग है. अगर ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल्स इक्वल है, इक्वल नहीं सिमिलर है, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि करस्पॉन्डिंग लेंस का रेशियो सेम होगा. ऐसा लिखा है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंस इज इक्वल. तो करस्पॉन्डिंग लेंस कौन से होते हैं, ए बी एंड पी क्यू, इसका रेशियो. बी सी एंड क्यू आर, इसका रेशियो. ए सी एंड पी आर, इसका रेशियो, ये सेम होगा. ठीक है. तो ये तो दिख ही रहे सामने, ये तीन साइड्स तो प्राइमरीली दिखती हैं ट्राइंगल में. बट इसके अलावा भी अगर आप कोई भी और लेंथ ड्रॉ कर सकते हो इन दोनों ट्राइंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग है, तो उनका रेशियो भी सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉइंट ए से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लेट अस से इट इज एच एंड इट इज जेड, राइट. तो ए एच एंड पी जेड, इसका रेशियो भी सेम होगा. समझ आया. अगर आपने दो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए दोनों करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस से, तो ए एच एंड पी जेड का रेशियो भी सेम होगा.
समझ आ रहा है? अगर आपने कोई एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स के लेंथ का रेशियो भी सेम होगा, राइट? इनफैक्ट पेरीमीटर ऑफ एबीसी एंड पेरीमीटर ऑफ पीक्यूआर, इसका रेशियो भी सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। पेरीमीटर भी इज ऑल्सो अ लेंथ ऑफ द एंटायर ट्रायंगल का बाउंड्री, है ना? तो कोई भी दो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। आप इसमें ये रूल नोट करो, नॉट जस्ट द साइड लेंथ। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? ठीक, फिर मैंने सेकंड रूल लिखा, रेशियो ऑफ एरियाज। रेशियो ऑफ एरियाज इज द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग लेंथ्स। तो अगर हम बोलते हैं कि ए बी सी एंड पी क्यू आर दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों का रेशियो दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो ए बी एंड पी क्यू इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, राइट? रिमेंबर हम लोग उसको उसी ऑर्डर में लिखते हैं इन ट्राइंगल्स के नाम को जिस ऑर्डर में इनके वर्टाइसेस इक्वल है। ठीक है, तो अगर ए बी साइड का करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ देखना है तो वो पी क्यू ही होगा। यू डोंट नीड द डायग्राम फॉर दिस, आप डायरेक्टली भी नोट कर सकते हैं, ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू ही होगी, राइट? सिमिलरली ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल में पी आर ही होगा। ठीक है, बोलो अक्षरम। ओके, तो इसका स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका रेशियो विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ भी डाउट है यहाँ तक? इन सब के इक्वल है, ये सारे इक्वल ही चलो। ठीक है, तो ये सेम लाइन में लिख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास लाइन खत्म हो गई थी। ठीक है, ओके। So, वो जो ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला है, उसके वजह से ए बी बार ठीक है, उसकी साइड भी हो सकती है उसके वजह। ए बी बाई पी क्यू। ए बी बार पी क्यू है तो उसकी जगह जैसे ए सी और पी आर हो सकता है नीचे। हम्म, क्योंकि ए बी और पी क्यू का रेशियो एंड ए सी पी आर का रेशियो तो सेम ही होगा ना, हम्म। वो तो हमने ऊपर ही लिख दिया है, ये रहा। ठीक है, ए बी बाई पी क्यू एंड ए सी पी आर का रेशियो तो सेम ही है। तो वो रेशियो अगर आपको पता है तो फिर कोई भी साइड्स, कोई भी पेयर लो साइड्स का, चलेगा। ठीक है, तो ये पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज
ठीक है, सो व्हाट इज एरिया ऑफ पी क्यू सी बी, सी बी? सर 136। 136। वन 136 तो नहीं होगा। सर 80, सॉरी 80 80। ए बी सी का 144 है। हाँ, अभी समझ आ रही है? इसमें आई थिंक फ्रैक्शन में आएगा, मैंने नंबर्स थोड़े घटिया ले लिए। सर 80 आ रहा है। 80 आ रहा है? ठीक है, देख लेते हैं। नहीं आ रहा। तो देखिए, मैंने आपको ये बताया कि पी क्यू एंड बी सी ये दोनों साइड्स पैरेलल है। अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो हमको ये पता है कि ये एंगल और ये इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल होगा। ठीक है, फाइन। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, दो पैरेलल साइड्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आई कैन से ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो। ठीक है, इफ दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स, तो यहाँ पे हम इनका कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे? इनके एरिया का रेशियो, राइट? बिकॉज द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी, तो ए पी क्यू एंड ए बी सी दो ट्राइंगल्स हैं अपने पास, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अभी इन दोनों ट्राइंगल में देखो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ये छोटे ट्राइंगल की साइड अगर ए पी है तो बड़े ट्राइंगल की साइड ए बी है ना? ऐसा है तो ये 2 और ये 5 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो ए पी एंड ए बी का रेशियो विल बी 2/5, सो दैट विल बी ए पी एंड ए बी के स्क्वायर के इक्वल, एंड दैट इज 2/5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी का कुछ डाउट है? ठीक है, तो नाउ ट्राइंगल ए पी क्यू, इसका एरिया हमें चाहिए, मतलब इसका अल्टीमेटली तो हमें इसका भी नहीं चाहिए बट इसका एरिया में लाना पड़ेगा, राइट? ट्राइंगल एबीसी ये एरिया में गिवन है विच इज 144, ये हो गया 4/25। तो ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया आपको यहां से मिल जाएगा, दैट विल बी 4 × 144/25। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो एज आई सेड ये फ्रैक्शन में आएगा, तो मैंने नंबर्स थोड़े गलत ले लिए, कोई बात नहीं। तो यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। ठीक है, तो 144 × 4, 16, 7, 5, 576/25। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 23, 23 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। फाइन, तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। अब
ये पूरे ट्रायंगल का एरिया 144 है, जिसमें से ये एपी क्यू का एरिया 23 पॉइंट समथिंग आया। तो अगर आप ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, है ना। 144 जो पूरे ट्रायंगल का एरिया है, उसमें से अगर आप ये 23 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट कर दें तो यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। समझ आया? कोई डाउट है? हाँ, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 144 माइनस 23, राइट। 23.04 है, चलो। तो ये हो जाएगा 121 और 120.96, ठीक है। सो दैट विल बी द आंसर। कोई भी डाउट है, रिपीट करना है कोई भी स्टेप तो बताएं। कोई भी स्टेप रिपीट करना है? ठीक है, तो दिस वाज सिमिलैरिटी, है ना। चलो ये भी गलत। तो सिमिलैरिटी को यूज करके भी टेक वन मोर थ्योरम। सिमिलैरिटी को यूज करके ही इसका रिजल्ट आता है, बट वो कैसे आता है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। वी विल डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस। दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? ये ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल में एंगल ए का बाइसेक्टर अगर आपने ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये होगा, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। लेट अस नेम दिस डी। सो ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ऐसा करने से ए के सामने वाली साइड जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, बी डी एंड डी सी। फाइन। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि सामने वाली साइड के जो दोनों पार्ट्स हैं इनका रेशियो, विच इज बी डी एंड सी डी का रेशियो और डी सी का रेशियो, इज सेम एज द रेशियो ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम ऑर्डर। तो बी डी के करस्पॉन्डिंग ये साइड है, दैट इज ए बी, एंड सी डी के करस्पॉन्डिंग ये दूसरी साइड है, दैट इज सी ए सी। तो ए बी एंड ए सी का रेशियो इज सेम एज बी डी एंड सी डी का रेशियो, ठीक है। नहीं, वो सिमिलर होने से कैसे हो जाएगा ये? वो दो जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो, नहीं, इसमें तो एक ही एंगल इक्वल हो रहा है, वो सिमिलर, ये सिमिलरिटी नहीं हो रही है। देखो ये इसमें कैसे होती है सिमिलरिटी, उसके लिए थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। डी को एक्सटेंड कर दे। हम्म। डी को एक्सटेंड कर दे। अ, वैसा ही कुछ है, राइट। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ये बी है, ए बी को हमने एक्सटेंड किया, राइट। तो एक्सटेंड किया और फिर हमने इसको इतना एक्सटेंड किया कि ए सी के इक्वल हो जाएगा। लेट अस अज्यूम वी एक्सटेंडेड टिल ई, है ना, डी तो यूज हो गया ना, ई। तो ए सी एंड ए ई ये दोनों इक्वल है। अब ये जो ई है इसको हमने सी से मैच करा दिया, ज्वाइन करा दिया, मैच तो क्या, ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो अब देखो, अगर ए सी एंड ए ई इक्वल है, तो नाउ व्हाट वी कैन से दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर इक्वल, है ना। यहाँ तक कोई डाउट है?
हम्म, ये लेकिन वैसे भी सिमिलर तो ही रहेगा, मतलब एडी कॉमन आ गया, हम्म बी बीडी और डीसी का रेशियो सेम, और ए बी बीडी और डीसी का रेशियो सेम है, ये कहाँ से पता था? बीडी अपॉन डीसी और ए बी अपॉन डीसी। ना वो तो मैं उस रिजल्ट तक जाने की बात कर रहा हूँ, वो रिजल्ट कैसे आया, है ना? अगर उसी को यूज करके उसी को प्रूव कर रहे हैं तो वो थोड़ी ना चलेगा। ठीक है, ओके। तो अब ये ए बी एंड ए ई इसका रेशियो एंड बी डी एंड सी डी, इस अच्छा इसके लिए मैं एक चीज और प्रूव करनी पड़ेगी कि ये दोनों पैरेलल है। हम्म तो अगर देख लो ये एंगल, ये एक्स है और ये एक्स है, ठीक है? तो ये एंगल 180 माइनस 2x होगा, फाइन। एंड ये पूरा भी एक स्ट्रेट लाइन है, जिसमें से ये अगर 180 माइनस 2x है तो ये बाकी 2x होगा, और ये भी हमने आधा आधा किया हुआ है, दैट मीन्स ये x और ये x होगा, ठीक है? तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए तो आई कैन से कि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, जिसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल साइड हो गई। कौन से? ये वाले, ये एक्स था और ये एक्स था, तो इस ट्राइंगल में ए ई सी में ये थर्ड एंगल 180 माइनस 2x हो जाएगा। ये एक्स है, ये एक्स है, तो दो तीनों का सम 180 होता है, तो ये थर्ड एंगल 180 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है? अगर ये थर्ड एंगल 180 माइनस 2x है तो ये पूरे स्ट्रेट लाइन पे देखो, अगर ये 180 माइनस 2x है तो बाकी बचा हुआ ये कितना होगा, 2x होगा। अगर ये 2x है और ये लाइन इसका बाइसेक्टर है तो ये दोनों पार्ट, ये बाइसेक्टर था ना एडी, तो ठीक है, एक्स एक्स हो गए, तो ये एक्स और ये एक्स इक्वल हो गया, और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं, ये दोनों लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हो गए तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गए, है ना? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ इन दिस ट्राइंगल, ये और ये पूरा बड़ा वाला, इसमें यू कैन यूज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि अगर ये और ये पैरेलल हैं तो ए बी एंड ए ई का रेशियो विल बी सेम एज बी डी एंड सी डी का रेशियो, ठीक है? एंड ए ई इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी एंड ए सी का रेशियो इज सेम एज बी डी एंड सी डी का रेशियो, ठीक है? तो दैट इज हाउ वी गेट दिस। तो इसमें हमने सिमिलैरिटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये यूज किया है, राइट? तो उससे ये रिजल्ट आता है कि जो भी एंगल का हम लोग बाइसेक्टर बना रहे हैं उसके सामने वाली साइड के दो पार्ट्स का रेशियो इज सेम एज ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड्स का रेशियो। ठीक है, क्या कोई डाउट है यहाँ पे, बताइए। ठीक है, तो आई होप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्लियर है। तो ये ट्राई करते हैं, मैं लैपटॉप का चार्जर ले आता
सर 90 and 55. ठीक है, वेरी गुड। हाँ भाई, बाकी लोग बताएं। तो ट्राइंगल डी ई एफ इज 35। ठीक है, तो ये फोटो में थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। So it says triangle DEF is 35. DE and DF are angle bisectors of angle ADB and ADC. ये 35 है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दे आर इक्वल। ये एंगल एंड ये एंगल दे आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो वी कैन से 2x plus 2y that will be 180 degree। तो x plus y that will be 90 degree। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज देन फाइंड द अदर टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल DFE। तो DFE में x प्लस वाई होगा एक एंगल, तो वो ये 90 आ गया, है ना। 2x प्लस 2y 180 था, तो x प्लस वाई 90 आ गया, तो x प्लस वाई 90। तो x प्लस वाई 90 आपको समझ में आ गया। एक एंगल 35 ऑलरेडी गिवन है, तो ये एंगल 90 प्लस कितना, 90 माइनस 35 हो जाएगा, तो दैट इज 55। ठीक है, कोई डाउट है क्या? डायग्राम इसमें कहाँ लिखा है इन द डायग्राम? उस सॉल्यूशन का। समझ आ रही है क्या? सर 7:5. ठीक है, हार्दिक।
ट्रायंगल एबीसी, तो एक ट्रायंगल आप लोगों ने बना लिया होगा। नाउ इसमें AP एंड AQ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BAC एंड BAP। तो BAC तो ये एंगल सामने दिख ही रहा है, इसका बाइसेक्टर है एक AP। ठीक है, अब ये बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद एक और एंगल बना BAP, वो ये है। इसका बाइसेक्टर हमने एक और ड्रॉ किया विच इज AQ, तो ये AQ हो गया। ठीक है, ये X, ये X और ये 2X। यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है बताइए? फाइन। नाउ क्वेश्चन इज BQ, QP एंड PC, इनका तीनों का रेशियो है 5, 2 एंड 2, राइट। BQ अगर ये 5X है तो रेशियो 5:2 है, तो हम डायरेक्टली 5:2 नहीं लिख सकते। BQ QP ये 2X होगा एंड क्या CP ये भी 2X होगा। तो डायग्राम थोड़ा सा ऑन स्केल नहीं है, बट ऐसा ही है, राइट। तो BQ QP एंड CP ऐसा हो गया। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ AP एंड AC। AP ये लाइन है और AC ये लाइन है, इन दोनों का रेशियो आपको चाहिए। ठीक है, दिखाओ क्या करेगा पहले से। तुम लोग बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो जाओगे ना? चलो हाँ बस ठीक है, वो कल सुबह तक हटवा देंगे। ठीक। तो क्वेश्चन इज AP एंड AC का रेशियो चाहिए। तो AP एंड AC का रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए हम लोग ये कर सकते हैं कि वी राइट द रेशियो ऑफ AC एंड AB, एंड देन वी ऑल्सो राइट द रेशियो ऑफ AP एंड AB, है ना। तो ये दोनों रेशियो यूज करें जिसमें AB कॉमन है, तो वो कॉमन वाला रेशियो हटाने से वी विल गेट द रेशियो ऑफ AC एंड AP। समझ आया? तो हम लोग AC एंड AB का रेशियो पहले पता लगा लें, फिर AP एंड AB का रेशियो पता लगा लें, और इन दोनों रेशियोज को यूज करके हम AB हटा देंगे तो AC AP का रेशियो आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो AC AB का रेशियो पता लगाना इजी है। वी विल टेक ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में AB एंड AC है, तो AB एंड AC का रेशियो वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस बाइसेक्टर। ये लेंथ और ये लेंथ, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा, राइट। सो आई कैन, हाँ, AB एंड AC का रेशियो दैट विल बी इक्वल टू BP एंड CP का रेशियो दैट विल बी 7/2। इसमें किसी का डाउट है क्या? ठीक है, देन वी कैन यूज दिस ट्राइंगल AB एंड P। तो ट्राइंगल ABP में वी कैन अगेन राइट AB एंड AP का रेशियो। ठीक है, ये AP है। तो हाँ, तो AB एंड AC, ये वाला ट्राइंगल अगर हम देख रहे हैं तो इस ट्राइंगल में ये पूरा एंगल आता है जिसका बाइसेक्टर ये है। तो उस बाइसेक्टर की वजह से ये दो पार्ट्स बनते हैं BP एंड CP। तो BP कितना होगा? 7X होगा ना। ठीक है, अब हमने देखा ट्राइंगल ABP, तो ABP में एंगल हमारा सिर्फ इतना है, ठीक है, A का आधा, जिसका बाइसेक्टर ये AQ है। तो AQ की वजह से ये दो पार्ट्स बनते हैं BP के, 5:2 के रेशियो में है जो। ठीक है, सो AB एंड AP का रेशियो विल बी 5/2। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो AB AC का रेशियो आया, AB AP का रेशियो आया, तो वी कैन से AB अपॉन AC इंटू, अच्छा अपने को क्या चाहिए? AP/AC चाहिए, तो AP/AC चाहिए, तो हाँ AB अपॉन AC इंटू AP/AB। ठीक है, ये कर सकते हैं। ये AB/AC तो डायरेक्टली 7/2 है हमारे पास, इंटू AP/AB, तो AP/AB हो गया 2/5, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 7/5। ठीक है,
तो कोई भी डाउट है, रिपीट करना है, कुछ बताएं। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। राइट। ठीक। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है। तो सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो हम लोग चार प्रकार के सेंटर्स की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट सेंट्रॉइड। और इन सेंटर्स की जब हम बात करेंगे तो इनके साथ हम और बहुत सारी और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की भी बात करेंगे। तो सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ठीक है। ये चार प्रकार के सेंटर्स होते हैं एक ट्राइंगल में। राइट। नाउ सेंट्रॉइड को हम कैसे लोकेट करते हैं, वेयर इज द सेंट्रॉइड इन अ ट्राइंगल। ठीक है। तो ये ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होता है। सेंटर में तो सारे ही जो कि सेंटर्स हैं, है ना। बट सेंट्रॉइड स्पेसिफिकली कौन से लोकेशन पे, तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर के बाकी दो है। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो एक ट्राइंगल में कितने मीडियंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तीन। कितना मीडियंस क्या चीज होती है, कौन सी वाली लेंथ को मीडियन बोलते हैं हम लोग। सर कोई भी पॉइंट से बाइसेक्टर बनाना। क्या चीज का भाई सेक्टर। साइड, एक साइड का कोई भी एक साइड का। एक साइड का बाई सेक्टर, बीसी का बाई सेक्टर ये हो गया, तो ये मीडियन है। मतलब ये एंगल बाइसेक्टर ए से एंगल बाई सेक्टर, तो एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर इज एंगल बाई सेक्टर, वाई इज इट कॉल्ड अ मीडियन। अच्छा सर, एक लाइन ड्रॉ करना है, बाकी दोनों जैसे ए से लाइन ड्रॉ करी तो बी थी और डी सी इक्वल हो। हाँ। ठीक है। तो मीडियन इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, मीडियन जब भी आप ड्रॉ करेंगे वो एक वर्टेक्स से ड्रॉ होगा और सामने वाली साइड के मिड पॉइंट तक जाएगा। ठीक है। तो ए से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया जो डी तक गया, वेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। समझ आया। सिमिलरली आप बी से एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं विच विल गो टू द मिड पॉइंट ऑफ सामने वाली साइड विच इज ए सी। तो लेट अस कॉल इट ई। एंड सिमिलरली यू कैन ड्रॉ अ मीडियन फ्रॉम पॉइंट सी, लेट अस कॉल इट एफ। ठीक है। तो ये तीन मीडियंस हम ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल में, वो तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास होंगे एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। ठीक है। तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, और मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट सेंट्रॉइड। ठीक है। कोई भी तरीके से आप ये ध्यान रख सकते हो। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है। ठीक है। ओके। तो पहले हम लोग एक सिंगल मीडियन की बात करते हैं, देन वी विल कम टू द अदर मीडियंस। तो एक सिंगल मीडियन है एडी। फाइन। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। So for the single median, first thing that we can say is a median divides the triangle in two equal area. ठीक है। तो अगर हमने मीडियन एडी ड्रॉ किया है तो इससे ट्राइंगल ए बी सी के दो पार्ट्स हुए, विच इज ट्राइंगल ए बी डी, ये फर्स्ट वाला, एंड ट्राइंगल ए सी डी, ये सेकेंड वाला। ठीक है। तो आई कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी
is equal to area of triangle ACD. कोई डाउट? सर ये तो क्वेश्चन 90 डिग्री में बनेगा। ना, देखिए ऐसा क्यों होगा वो भी चलो हम समझा देता हूँ अगर डाउट आ रहा है तो। आप पॉइंट ए से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, है ना, राइट? नाउ दिस बिकम्स द हाइट। तो ट्राइंगल ए बी डी का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वी ऑल नो इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बी डी इंटू हाइट, ये एच अगर अज्यूम कर लें तो ये एच, ठीक है। तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी डी का एरिया। नाउ व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी? हाफ बेस तो सी डी ही है, तो सी डी। हाइट क्या होगा? व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ए सी डी? ऐसा अगर टेढ़ा ट्राइंगल है तो उसका हाइट हम बता सकते हैं क्या? क्यों नहीं? हाइट ये तो हाँ यही रहेगा, ए जी ए एच, ठीक है। सो सेम हाइट रहेगी। अगर ट्राइंगल मान लो टेढ़ा है जिसकी हाइट हम उस ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते, बाहर ड्रॉ करके याद आ रहा है? ठीक है, अगर ऐसा ट्राइंगल है, अगर ये बेस है, तो हाउ डू वी गेट द हाइट? ये बेस को हम एक्सटेंड करते हैं और फिर एक्सटेंडेड बेस पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो यही हाइट होता है। याद आ रहा है क्या? तो यहाँ पे वही सेम चीज हो रही है। ट्राइंगल ए सी डी में ये सी डी बेस हो गया, एंड जब आप ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं तो सी डी तो दिखता ही नहीं है, तो फिर आप सी डी को आगे एक्सटेंड कर देते हैं और फिर एच बना देते हैं, ठीक है। तो हाइट सेम हो गया दोनों का। बी डी एंड सी डी ये भी इक्वल है क्योंकि ये मीडियन है, तो डी इज द मिड पॉइंट, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गया ना, ठीक है। तो अगर बेस लेंथ इक्वल है एक ट्राइंगल में और एक वर्टेक्स कॉमन है, तो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। ये बहुत काम का प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं जो अगर ये प्रॉपर्टी ना पता हो तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इनफैक्ट पूरी ज्योमेट्री के बारे में आप यही बोल सकते हो कि अगर आप एक सिंगल प्रॉपर्टी मिस कर देते हो तो दैट इजी क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट, ठीक है। तो अगर एक ट्राइंगल को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, मीन्स उसके एक साइड को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट किया, तो उससे जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे उन दोनों का एरिया इक्वल होगा। मीन्स एक मीडियन से जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे उनका एरिया इक्वल होगा, ठीक है। सेम बेस एंड सेम ऑल्टीट्यूड, सेम वर्टेक्स के बीच में जो एरिया ट्राइंगल्स बनेंगे उनका एरिया इक्वल होगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि अगर, ऑल्दो ये मीडियन की प्रॉपर्टी नहीं है बट फिर भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, काम आएगा। ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की ए डी। नाउ बी डी एंड सी डी का रेशियो इज लेट अस से 2/5, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों का रेशियो भी 2/5 होगा। सेम लॉजिक। ना मीडियन नहीं है, मीडियन होता तो ये दोनों इक्वल होते। ए डी इज कुछ भी, राइट? ए डी इज नॉट मीडियन, ए डी कैन नॉट बी मीडियन क्योंकि ये रेशियो 2/5 है। मीडियन होता तो इक्वल होना चाहिए था। तो वट एवर इज ए डी उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बेस कॉमन है बी सी, जिसपे हमने दो ट्राइंगल्स बनाए हैं और उनका वर्टेक्स भी कॉमन है एक। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का जो रेशियो है दैट रेशियो विल बी इन द रेशियो ऑफ दीज टू बेसिस, है ना। तो क्यों, सेम लॉजिक है। फिर से आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ए बी डी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बी डी इंटू हाइट। एंड ए सी डी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू सी डी इंटू सेम हाइट। तो दोनों एरिया का रेशियो कितना हो गया? बी डी बाई सी डी ही तो हो गया, एच तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो द रेशियो ऑफ एरियाज विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ द बेसिस, ठीक है। ध्यान रहेगा। हाँ, तो ध्यान रखवाने के लिए मेरे पास है, सामान है बहुत, है ना।
हाँ वो दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सर एंगल बाइसेक्टर में क्या सिमिलरिटी यूज करना एरिया सिमिलैरिटी में दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो और एक करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर। स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है, तो वो पूरा अलग है, यहाँ पे सिमिलैरिटी कहीं है ही नहीं। हाँ अगर ये बाइसेक्टर तो भी ये सेम फॉर्मूला अप्लाई। हाँ, तो वो ऊपर तो वही हुआ ना, हाँ मीडियन है तो इन दोनों का रेशियो 1/1 है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो भी, एरिया का रेशियो भी 1/1 है ना? ठीक है, कोई डाउट है क्या? मीडियन अगर है तो दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो सेम हो जाएगा, एरिया सेम हो जाएगा। अगर मीडियन नहीं है तो भी वट एवर इज द रेशियो ऑफ टू पार्ट्स, वही रेशियो एरिया का भी रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अगर समझ लो ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड ए डी इज इट्स मीडियन, है ना, तो बी डी एंड सी डी आर इक्वल। इतना तो समझ में आया। अब अगर आपको ये मीडियन की लेंथ चाहिए, हाउ मच इज ए डी, तो हम कैसे बता सकते हैं? गिवन आपको तीनों साइड्स की लेंथ पता है, ए बी, ए सी एंड बी सी, इन तीनों साइड्स का लेंथ गिवन है। सर इक्वल ही होते हैं। ओ सॉरी, इक्वल नहीं है, सॉरी। हाँ, ए बी, ए सी एंड सी बी, इनका तीनों का लेंथ गिवन है। एरिया सर का, वही हाइट करके नहीं वो से हाँ मतलब प्रोसेस वही है, हाइट वगैरह यूज करके ही होगा, बट ए डी इज नॉट हाइट। तो सर ए से हाइट ड्रॉ करेंगे हम्म। वो इक्वल होगी बी एच और एच डी जो भी हाइट ड्रॉ करेंगे हाँ, उससे तो एरिया आएगा ना। तो ए से एरिया से तो अंदर जाएगा। हाँ, तो क्या आंसर आएगा फिर वो तो? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन वो हाइट से ही आता है, बट वी विल नॉट गेट इनटू दैट। मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता देता हूँ। द रिजल्ट इज कॉल्ड एपोलोनियस थ्योरम। नाम से शायद आप लोग को याद आया हो कि क्या था, नहीं आ रहा है? हाइट एपोलोनियस थ्योरम, राइट। सो तो ठीक है, चलो। तो क्या है ये थ्योरम? आपको जो साइड का मीडियन गिवन है, मीन्स बी सी का मीडियन है, राइट, तो उसके अलावा जो बाकी दोनों साइड्स हैं इनका स्क्वायर का सम, ए बी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर, सो दैट सम इज इक्वल टू 2 टाइम्स जो हमारी मीडियन है उसकी लेंथ, ए डी का स्क्वायर, प्लस जो थर्ड साइड जिसका मीडियन हमने ड्रॉ किया था उसका हाफ, कोई भी एक हाफ ले लो, सी डी ले लिया हमने तो सी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज अपोलोनियस थ्योरम। तो इसमें आपको ए बी, ए सी एंड सी डी ये तीनों पता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ए बी, ए सी एंड सी बी तीनों पता है, तो इफ सी बी इज नोन, उसका हाफ इज ऑल्सो नोन, राइट, तो सी डी भी पता है। तो इफ वी नो दीज थ्री, देन वी कैन फाइंड दिस वन। ठीक है, सो दिस इज अपोलोनियस थ्योरम ना। ध्यान रखना बड़ा इजी है, जैसा मैंने आपको बताया वही करना है। अगर ए डी मीडियन है बी सी पे, तो बी सी को छोड़ दो, बाकी दोनों साइड्स का लेंथ का स्क्वायर ऐड कर दो, सामने 2 लिखो क्योंकि यहाँ पे हम लोग आधी आधी लाइन यूज कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स जो मीडियन है उसका स्क्वायर और बाकी जो थर्ड साइड बची उसके कोई भी एक हाफ का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन राइट, ये अपोलोनियस थ्योरम कहलाता है। कोई डाउट है क्या? ठीक है, फाइन। तो ये था सिंगल, क्या थी, मीडियन, सिंगल मीडियन के साथ। अगर हम तीनों मीडियंस ड्रॉ कर ले, तो फर्स्ट पॉइंट इज कि इन तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, उसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है? उसके अलावा वी कैन से कि नाउ इन दिस ट्राइंगल देर आर 6 स्मॉल ट्राइंगल्स, है ना। ये बड़े ट्राइंगल ए बी सी में देर आर 6 स्मॉलर ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, दिख रहे हैं? अब ये जो 6 स्मॉल ट्राइंगल्स हैं इन सभी का एरिया
सेम होगा या अलग होगा? मैं पूछ रहा हूँ तो सेम ही होगा। सेम कैसे होगा? हाँ, वेरी गुड। तो इन सब का एरिया सेम कैसे होगा? क्योंकि वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। 90 कहाँ बन गया? नहीं वो बाइसेक्ट कर रहा है ना तो उसको। बाइसेक्ट करने से 90 डिग्री कैसे बन जाएगा? अगर वो मीडियम है तो मीडियन 90 डिग्री एंगल कैसे बनाएगी? जो होता है मीडियम इक्वल वो होता है। लो ये ट्राइंगल है और ये मीडियन है, लो बनाओ 90 डिग्री एंगल। सो लेकिन ए एफ एफ बी इक्वल है बी डी डी सी इक्वल है सी ई ए इक्वल है। बट ए एफ और बी एफ आपस में इक्वल है, ए एफ और ए ई थोड़ी इक्वल है। समझ आ रहा है बात? सर इसमें आपने ऊपर बताया था वैसे ही, जैसे 2 और 3 इक्वल होंगे, 4 और 5 इक्वल होंगे, 1 और 6 इक्वल होंगे। वेरी और गुड। बड़े ट्रायंगल में देखे तो 1 2 3 4 5 6 इक्वल होंगे आपस में। हाँ वैसे सब इक्वल आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, वो बहुत बढ़िया, समझ आया क्या? देखिए, एक बार हम भूल जाते हैं कि एबीसी बड़ा ट्रायंगल है। लेट अस ओनली फोकस ऑन दिस जी बी सी पे, है ना? तो जी एक वर्टेक्स है, वहां से हमने एक मीडियन ड्रॉ किया हुआ है, बिकॉज डी तो स्टिल इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, है ना? तो वो जी डी जो मीडियन है उससे वी कैन से कि हमारे ट्रायंगल के दो पार्ट्स हो गए, तो 1 और 6 इक्वल हो गया, है ना? सेम लॉजिक से 5 और 4 इक्वल हो जाएगा, सेम लॉजिक से 3 और 2 भी इक्वल हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? इतना तो समझ आया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हो गए। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस 6 के 6 तीनों ट्रायंगल्स भी इक्वल हैं। तो नाउ वी हैव टू समहाउ प्रूव कि 6 इज इक्वल टू 5 और 4 इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू 2, है ना? सॉरी, 2 इज इक्वल टू 1। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, देर इज अनदर प्रॉपर्टी, वो आपको पहले जाननी पड़ेगी। वो ये है कि सेंट्रॉइड जो है जी, सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स, चलो कलर दूसरा, डिवाइड्स द मीडियन इन टू पार्ट्स, वो तो दिख ही रहा है ना? मीडियन के ऊपर अगर सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड मीडियन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन टू पार्ट्स इन द रेशियो, हाँ वेरी गुड, याद है ना? 2 और 1 के रेशियो में। क्लियर है? तो 2 ऑब्वियसली कौन सा पार्ट होता है? विच इज टुवर्ड्स द वर्टेक्स, ठीक है? हाँ, तो वी कैन से ए जी एंड जी डी, ये रेशियो 2/1 होगा। सो द पार्ट विच इज टुवर्ड्स द वर्टेक्स वो डबल होता है ऑफ द पार्ट विच इज नॉट टुवर्ड्स द वर्टेक्स, ठीक है, विच इज टुवर्ड्स द साइड। क्लियर है? तो जी डी एंड ए डी इसका रेशियो 2/1 होगा। यहाँ तक कोई बात, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो अगर ये आपको समझ में आया, तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अब आप फोकस करो, कोई और कलर है क्या इसमें? वाइट ले लेते हैं। सो नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस, ये ट्राइंगल है ना? तो अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखो तो ये पॉइंट बी एंड ये पॉइंट जी, इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये लाइन ए डी को दो पार्ट्स में स्प्लिट करती है जिसका रेशियो है 1 और 2, ठीक है? तो इसका मतलब ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ये और ये, इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो इसका एरिया अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना? हाँ, अच्छा वो थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था वो 2 और 3 वाला, कहाँ गया? ये रहा, नहीं कहाँ गया भाई? हाँ यही तो था कि अगर ये पॉइंट डी है, ये 2 और 5 के रेशियो में है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो भी 2 और 5 होगा, है ना? तो वही सेम लॉजिक, ये पॉइंट जी है, हाँ, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो भी 1 और 2 होगा। तो अगर ये एरिया ए है
तो ये पूरा एरिया ये 2A होगा। ठीक है, अब सिर्फ इस ट्राइंगल पे फोकस कर लो, ये जी है और ये मीडियन है, तो ये 2A को भी दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर देंगे तो ये ए हो गया। समझ आया क्या? सो दैट इज हाउ ये तीनों ट्राइंगल्स ए हो गए, ऐसे ही ये भी तीनों ए हो जाएंगे क्योंकि ये और ये इक्वल है ना, तो 6 के 6 ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? सो दैट इज हाउ वी कैन कंक्लूड कि अगर आप 3 मीडियंस ड्रॉ कर दें ट्राइंगल में तो 6 ट्राइंगल्स बनेंगे और वो 6 के 6 का एरिया सेम होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने सभी ने पढ़ी है बचपन में, आई होप। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सेंट्रोइड एंड मीडियंस। देन देर इज नेक्स्ट, सेंट्रोइड हमने देखा, नाउ वी विल टॉक अबाउट इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर कैसे बनता है, इन सेंटर कैसे लोकेट करेंगे? इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, सो इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। जैसे सेंट्रोइड क्या चीज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था? मीडियंस का। ठीक है, सो इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो सब दिखता है सेम, या डायग्राम में तो सेम दिखता हो। तो डायग्राम में सेम दिखेंगे, वो क्वेश्चन में लिखा भी तो होता है। तो A B and C ये एक ट्राइंगल है जिसका ये एक एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया AD। ठीक है, फिर B से एक और ड्रॉ करेंगे BE, तो ये और ये दो एंगल्स ये भी इक्वल हो गए। देन C से एक और ड्रॉ करेंगे CF, तो ये और ये दो एंगल्स भी इक्वल हो गए, राइट? तो ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं दे कट एट पॉइंट I। पॉइंट I इज कॉल्ड द इन सेंटर, राइट? नाउ आपको इन सेंटर इसको क्यों बोलते हैं, इसकी एक और प्रॉपर्टी है। इसकी क्या एक और प्रॉपर्टी है कि अगर ये पॉइंट I को आप सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, विच टचेस लेट अस से साइड BC, तो यहां से अगर आपने इतना लेंथ लेके एक सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया तो यू विल फाइंड कि दिस सर्कल विल आल्सो टच साइड AE, सॉरी AC एंड AP। तो मैं तो क्योंकि हाथ से बना रहा हूँ तो उतना परफेक्शन नहीं आ रहा, बट इफ यू डू इट विद स्केल एंड राउंडर तो वो एग्जैक्टली exactly वैसा ही बनेगा। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इन सेंटर। ये जो सर्कल अंदर बनता है दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल, इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। एंड इन सर्कल का क्योंकि ये सेंटर है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? इसका नोमेनक्लेचर का भी लॉजिक है, इन सर्कल इन सेंटर इसको क्यों बोलते हैं। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम में बोलते हैं ये सर्कल हटा दो चाहे, तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि इफ एंगल A इज 60 डिग्री, है ना, 60 नहीं लेते, that is angle A is 50 degree, then what is angle BIC? 100। 100 डिग्री सर। ना,
कोई डाउट? मैं कोई डाउट क्या आया किसी का आंसर? सर अगर एक एरिया कंपलसरी की वो जो मीडियन है वो मीडियन नहीं है वो, एंगल बाइसेक्टर। सर 120। एंगल बाइसेक्टर सर 115। 20 नहीं सर है। 120। ना 120 रॉन्ग है। सर 115। हाँ 115 सही है। सर रेशियो है क्या? ना, देखिए जिन लोग का आंसर झट से 100 आया था वो लोग ने दो कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए। वो जो 100 वाला आंसर है वो तब होता है जब सर्कल हो, सर्कल के अंदर ये ट्रायंगल जैसा कुछ होता है ना। ये उल्टा है, अगर ये एंगल 50 है तो ये एंगल 100 होगा। बट यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल सर्कल के अंदर है, इधर उल्टा है, सर्कल ट्रायंगल के अंदर है। समझ आ रहा है? ठीक है। तो एंगल ए अगर ये 50 है तो व्हाट कैन बी से अबाउट एंगल बी प्लस सी? एंगल बी प्लस एंगल सी 130 होगा, है ना। एंगल बी का हाफ एंड एंगल सी का भी हाफ, ये 65 होगा। ठीक है, एंगल बी का हाफ ये हो गया, एंगल सी का हाफ ये हो गया। तो अगर इन दोनों का सम 65 हो गया कंबाइंड, तो ये एंगल आपको चाहिए। ये कितना हो जाएगा बताओ? ठीक है, तो एंगल बी आई सी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 65, दैट इज 115। बोलो हाँ। ठीक है, कोई डाउट है क्या, बताइए। अच्छा हाँ, तो मैं कहाँ चाह, तो ये इन सेंटर की बात हो गई। इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो मैं वापस नहीं पढ़ा रहा। राइट, पढ़ चुके हैं ना। हाँ, सो नेक्स्ट सेंटर आता है सरकम सेंटर। ठीक है, सो सरकम सेंटर हम कैसे लोकेट करते हैं? सरकम सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, बोलो, All the radius. ट्राइंगल में रेडियस कहाँ से आएगी? नहीं सर्कल पर कितना सर्कल? तो वो तो सारे ही सेंटर होते, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर में इसमें क्या करेंगे कि साइड को बाइसेक्ट करके और वो एंगल के साथ हम्म, ठीक है। इसमें एंगल इक्वल है तो 90 डिग्री। हाँ 20 और 90 डिग्री एंगल इक्वल नहीं होते मतलब? मतलब एंगल बाइसेक्टर में तो जो ए से कट है तो वो दोनों एक्स होते हैं, तो इसमें दोनों एक्स दोनों होंगे। हाँ, तो इसमें जो एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट डजंट हैव टू पास थ्रू द वर्टेक्स। मीडियंस एंड एंगल बाइसेक्टर में ऐसा था दैट दे हैव टू पास थ्रू अ वर्टेक्स, है ना। एंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द ओनली बाइसेक्टर जो वर्टेक्स से पास होना जरूरी नहीं है। इसके दो कंडीशंस हैं, इट हैज टू बी अ बाइसेक्टर एंड इट हैज टू बी परपेंडिकुलर। तो अगर बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आप इस लाइन पे ड्रॉ करेंगे और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो दैट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ आया? ठीक है, तो ये पॉइंट डी है। सिमिलरली यहाँ पे एक हमने ड्रॉ किया तो वो ये आया, सिमिलरली यहाँ पे एक हमने ड्रॉ किया तो वो ये आया। सो दीज थ्री आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और ये तीनों डी ई एफ से निकल के यहाँ पे कट करते हैं। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज, नाम दे दो एच। ठीक है, सो दिस इज सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो ये पहले ऐसे लाइंस हैं ट्राइंगल के अंदर जो वर्टेक्स से पास होना जरूरी नहीं है। हम वो स्कूल मतलब 10th में ज्यादा तो वर्टेक्स ही करवाते हैं।
वो ऑल्टीट्यूड्स होता है। एक और आएगा अभी, ऑर्थो सेंटर बचा है ना। तो जो मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, मीडियन तो इट हैज टू पास थ्रू द वर्टेक्स। तो मीडियन अगर आपको इसी ट्रायंगल में ड्रॉ करना है तो ये मिड पॉइंट है, वो तो सही है, बट मीडियन ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी टू इक्वल पार्ट में होंगे। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन में ये कॉमन है कि वो दोनों मिड पॉइंट से पास हो रहे हैं। बट अलग क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस साइड के परपेंडिकुलर है जिसका वो बाइसेक्टर है। मीडियन को ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, मीडियन हैज टू बी फ्रॉम द वर्टेक्स टिल द मिड पॉइंट, है ना। तो मीडियन ये बन गया, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो वो जो मैंने बनाया हुआ था वही है। कोई डाउट है ये बताइए, मीडियन एंड इसमें डिफरेंस समझ आया? क्लियर है? अब इसको सरकम सेंटर बोलने का लॉजिक एक और है कि जैसे इन सेंटर था वैसा ही यहाँ पे भी है कि अगर आप ये पॉइंट को सेंटर लें, एच को, एंड देन कोई भी एक वर्टेक्स के इक्वल राउंडर खोल के आप इस राउंडर को घुमाएं, तो दिस पेंसिल विल पास थ्रू ऑल द अदर वर्टिसेस। तो एक सर्कल बनेगा बड़ा सुंदर जो अभी नहीं बना, राइट। सो वी विल हैव अ सर्कल विच पासेस अराउंड दिस ट्रायंगल। तो ये सर्कल जो इस ट्रायंगल के बाहर बाहर से चला गया, सिर्फ तीनों वर्टिसेस को टच किया, दिस सर्कल इज कॉल्ड सरकम सर्कल। दिस सर्कल इज कॉल्ड सरकम सर्कल। ठीक है। एंड क्योंकि ये सेंटर सरकम सर्कल का सेंटर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। समझ आया? अब ये सेम चीज अगर मैं आपको रिवर्स डायरेक्शन में समझाऊंगा ना तो आप लोग ज्यादा रिलेट कर पाओगे। रिवर्स डायरेक्शन में कैसे, मैं पहले एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। एक सर्कल बनाता हूँ, इस सर्कल की एक कॉर्ड बनाता हूँ। इस कॉर्ड का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होगा। याद आ रहा है ना? एक कॉर्ड कॉर्ड को अगर आप दो पार्ट्स में स्प्लिट करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो एक कॉर्ड का, तो वो सेंटर से पास होता है। या फिर ये ध्यान होगा आपको कि इफ वी ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड विद द सेंटर, इट बाइसेक्ट्स, सॉरी, इट इज एट 90 डिग्री विद द कॉर्ड, है ना। याद है क्या? अगर आप एक कॉर्ड है, मान लो ये ए बी है, इस कॉर्ड का, इस कॉर्ड के ऊपर सेंटर से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसके मिड पॉइंट पे ज्वाइन होती है, तो ये लाइन इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर भी होगी, है ना। या फिर अगर आप सेंटर से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर इस कॉर्ड का मिड पॉइंट भी होगा, मिड पॉइंट पे भी कट करेगा। याद है ये तो ए बी एक कॉर्ड है, वैसे ही ए सी एक कॉर्ड हुआ, इस कॉर्ड का भी आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंड वैसे ही ए सी भी एक कॉर्ड होगा, ठीक है, उसका भी आपने एक ऐसा ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सेंटर से पास हो रहे हैं, है ना। तो ये चीज हम लोग ने बचपन में पढ़ी है थोड़ा ज्यादा डिटेल में, बट अभी जो हमने डिस्कस किया वो इसका ठीक रिवर्स था। ट्रायंगल अगर ऑलरेडी है तो इन तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ कर दोगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे कट करेंगे वही एक सेंटर होगा, जो क्या चीज का सेंटर होगा, इस ट्रायंगल के बाहर जाने वाले सर्कल का। ठीक है, कोई डाउट है क्या? तो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट इन रिवर्स। समझ आ रहा है? ओके। तो अगर समझ लो एक राइट एंगल जो ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल जो ट्रायंगल में ये पॉइंट अगर सेंटर है, सॉरी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वर्ट ये हाइपोटेन्यूस है ए सी, फाइन। तो इसका सरकम सेंटर कहाँ होगा? सर ए सी की मिड पॉइंट सर राइट एंगल पे होगा क्या? कहाँ पे होगा? राइट एंगल बी पे।
ये बी पे नहीं, हाँ बी पे नहीं होगा। ठीक है, इट शुड बी ए पॉइंट जो तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे हो, है ना, वही होगा ना सर्कम सेंटर। तो अगर आप बी पे बना देते हो तो ये एक एक वर्टेक्स से इसका डिस्टेंस 0 हो गया, और बाकी दोनों से इसका डिस्टेंस नॉन जीरो हो गया, जो भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो दिस दिस कैन नॉट बी अ सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी जो अभी अभी हमने देखी वो यही थी कि ये सर्कम सेंटर तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये सर्कम सेंटर है जो तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये और ये इक्वल होगा, देन ओनली दीज थ्री वर्टाइसेस कैन लाई ऑन दिस सर्कल। बुझाया क्या? तो ऐसा पॉइंट इस ट्राइंगल में कहाँ होगा? सर AC के मिड पॉइंट पर। हाँ, एसी का मिड पॉइंट, एग्जैक्टली। तो आपको ये तो समझ में आई है कि ए एंड सी दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो, वो तो तभी हो सकता है कि जब ये मिड पॉइंट हो, है ना। बी भी इस मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, राइट। अगेन इसको रिवर्स डायरेक्शन में समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर एक सर्कल है, इस सर्कल का ये डायमीटर है, इस डायमीटर पे हमने एक ट्राइंगल बना दिया, है ना। तो दिस ट्राइंगल विल ऑलवेज बी राइट एंगल ट्राइंगल इफ यू रिमेम्बर, है ना। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया। हर बार ही बनेगा, सर्कल का डायमीटर पे अगर ट्राइंगल बनाओगे जिसकी वो थर्ड वर्टेक्स भी सर्कल पे ही है, तो ये एंगल 180 डिग्री होता है, तो इसका हाफ 90 होता है ये, है ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना जिसमें ये हाइपोटेनियस है, ये डायमीटर, तो उसका ये मिड पॉइंट हो गया, समझे। तो ये मिड पॉइंट हुआ तो विच इज सर्कम सेंटर। तो वही हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं आपको। तो ये हाइपोटेनस के दोनों एंड्स तो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है ही, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है क्योंकि ये रेडियस है, समझे। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस। ठीक है क्या? हम्म। फिर लास्ट होता है सेंटर, ऑर्थो सेंटर। बस ये लास्ट कर लेते हैं, देन मैं बकश दूंगा तुमको। तो ऑर्थो सेंटर इज ए बी एंड सी। ठीक है, वो ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, हमने चार लाइनें डिस्कस करी है। मीडियंस सबसे पहले, फिर एंगल बाइसेक्टर्स, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एंड नाउ ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड क्या है? ऑल्टीट्यूड इज सिंपली अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स। वो सामने वाली साइड को कहीं पे भी मीट करे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू इट एंड इट शुड पास थ्रू अ वर्टेक्स। ठीक है, तो स्ट्रेंजली ये सभी के सभी लाइंस एक ही पॉइंट से पास होते हैं एंड दैट पॉइंट इज द सेंटर, राइट। तो इन दिस केस altitudes pass through a point and that point is called orthocenter। ठीक है, तो भाई ऐसे ऑल्टीट्यूड्स को लेके कोई ऐसे कोई खास थ्योरम्स वगैरह नहीं है। बस अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तो उसमें तो एल्टीट्यूड AC तो इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? पॉइंट सी। ये पॉइंट सी पे होगा। ठीक है, ए से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो सी पे मिलता है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो सी पे मिलता है, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो यहाँ कहीं मिलता है, बट बाकी दोनों को तो सी पे ही मिला, है ना। तो पॉइंट सी इज द ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ओके। तो आज इतना रखते हैं। ट्राइंगल का फ्लोरोलेस मुझे जितना आता था उतना हो गया है। ठीक है, तो मैं वर्कशीट आज प्रिंट तो मैं नहीं निकाल पाया, बट मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, एंड नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो मैं आपको उसका प्रिंट भी दे दूंगा।
ठीक है, तो आप लोग उस पे काम करना तो चालू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो अभी अगर किसी का डाउट है तो वी कैन स्टे एंड आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। रूहान, विहान, कोई डाउट?